आज बात कर रहे हैं आर्टिकल 370। ये एक मूवी रिव्यू है और इसमें लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि ये फिक्शन स्टोरी या रियल स्टोरी या रियल फिक्शन स्टोरी। तो आदित्य जाम वाले दिखाना क्या चाहते थे इस पिक्चर में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ख्याल फिल्म एक और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने हूँ। ये कहानी शुरू होती है जूनी हक्सर से, मतलब यामी गौतम से। यामी गौतम के पिताजी कबीर हक्सर, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और ये चीज यामी गौतम को हॉन्ट करती होती है हमेशा से। तो यहाँ पे वो एक इंसान को टैप करती है और यहाँ पे वो पता लगाती है कि ये एक टेररिस्ट है, बुरहान वानी, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, कश्मीर में रहता है और कश्मीर के लोगों को ही भड़काता है इंडिया के खिलाफ। कश्मीर में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग पॉलिटिकल लॉ चल रहा है। यहाँ पे दूसरी जगह पे प्रियामणि राजेश्वरी स्वामीनाथन, जो कि पीएमओ सेक्रेटरी है, वो हर वक्त एक रिपोर्ट देख के तंग आ चुकी है, जहां पे हर समय वैली में पत्थरबाजी हो रही है और लोग किसी का सुन नहीं रहे हैं। और इसलिए वो चाहती है 370 हटाया जाए, ताकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हो और हम उस पे अमल कर सके। अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण इंडिया के पीएमओ की भी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 ये करने से रोक रहा है। इसलिए वो हमेशा से ये चाह रही है कि ये हटाया जाए। तो कहानी पूरी रियल है, बट कैरेक्टर्स पूरे फिक्शनल है। कहानी जो, मतलब आर्टिकल 370 हटाया है, इतना ड्रामा हुआ होगा, उससे ज्यादा ड्रामा पिक्चर में दिखाया गया है। इसका ये मतलब है जो कहानी है जूनी हक्सर की, वो एक फिक्शनल कहानी है, जो कि एक कश्मीरी पंडित लड़की की कहानी है, जो कश्मीर में रह रही है और वो भी परेशान है आर्टिकल 370 को लेकर, क्योंकि वहां पे करप्ट पॉलिटिशियन, जो कि सूडो पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन है, वो सारा पैसा जो कि अमन के नाम पे आ रहा है वो चट कर जाते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, और वहां पे उनको उकसाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ। जब तक ये इंडिया के खिलाफ उनको उकसाया जाएगा, अमन और शांति का कोई चैन नहीं होने वाला है और पैसा आते रहने वाला है। इसलिए ये करप्ट पॉलिटिशियन यही चाह रहे हैं कि उनकी अलग से एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनी ही रहे, इंडिया के साथ कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हीरोइज्म दिखाने की कोशिश की है यामी गौतम के फिक्शनल कैरेक्टर को, बट अंत में जो सेकंड हाफ में दिखाई है, दो बड़ी चीजें दिखाने की कोशिश की है, जैसे पेट्रोटिज्म विद एग्रेशन अच्छे से दिखाया गया है। उसके अलावा मीडिया को किस तरह से कंफ्यूज किया गया है, 5 अगस्त को होने क्या वाला था उनको कुछ भी आता पता नहीं था, और डायरेक्टली ये बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, फिर राज्यसभा में। तो ये जो कहानी है और किस तरह से अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बात की थी, ये सारी चीजें बहुत ही बेखूबी दिखाई थी। पर हालांकि पिक्चर को थोड़ा सा स्ट्रेच किया गया है, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में डायरेक्टर आदित्य जाम वाले, कि वो पुलवामा दिखाना है, उनको करप्ट पॉलिटिशियन के ऊपर फोकस करना है, उनको क्या दिखाना क्या है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है आर्टिकल 370 हटाने का। आर्टिकल 370 हटाने के लिए एक लॉ की जरूरत थी, और 1954 में ऐसा एक लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ था, बट 58 में उसको फिर से चेंज कर दिया था, एक अमेंडमेंट, एक क्लॉज को डिलीट कर दिया था। ऐसा पिक्चर में दिखाया गया है। और इस बार पीएमओ कहते हैं अगर पहले हुआ तो अभी भी हो सकता है, तो अभी फिर से होगा, जो 70 साल में कोई नहीं कर सका, वो पीएमओ ने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बट उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करनी और जूनी हक्सर के कैरेक्टर को एक ग्लोरीफाई करना, जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगा कितना हद तक वो सही है। उसके अलावा पापा की मौत, मतलब एक आत्महत्या की है कश्मीरी पंडित ने, तो वो भी एक चीज यहाँ पे एक हीरोइज्म दिखाना थोड़ा सा मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पिक्चर इतनी लंबी कर दी है, 2 घंटे 38 मिनट की पिक्चर है, कि आप मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप फंस रहे हो पुलवामा अटैक में, आप फंस रहे हो करप्ट पॉलिटिशियन में। हालांकि वो आर्टिकल चेंज करने में क्या हुआ था उसमें ज्यादा एम्फोसाइज करते और उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाते, जो कि बनाई है अच्छे से। एक पीएमओ सेक्रेटरी दिखाई है जो कि एक यूनिट सेट करती है, जिसकी लीडर होती है यामी गौतम। निया करके ये यूनिट का नाम होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि ये पूरा मामला संभालती है, बट उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाया गया है आर्टिकल 370 को चेंज करने में। जब ये 5 अगस्त को ये होता है, उनका काम ये होता है कि अमन और शांति बनी रहे पूरे कश्मीर में, जो कि अच्छी बात है। और एंड करते हुए डायरेक्टर ने भी एक बताया था
कि किसी को हार्म नहीं हुआ है, एक सिंगल इनोसेंट बंदे को किसी को हार्म नहीं हुआ है जब आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया था, एब्रोगेशन कर दिया था उस चीज का। उसके अलावा फिर एंड में जूनी अक्सर अपने पिता को याद करती है। पीएमओ भी पेपर में ये पढ़ते हैं कि क्या वो अलग अभी करने वाले हैं, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। तो एक गुड नोट में खत्म करने की कोशिश की। सेकेंड हाफ बहुत अच्छा है, आपको कनेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा कनेक्ट करके रखेगा। फर्स्ट हाफ में जूनी अक्सर जो इंसान को टैप करती है, बुरहान वानी जो कि इन्फ्लुएंसर जो मैंने कहा, उसको उसकी हत्या कर देती है, उसका एनकाउंटर कर देती है, और ये चीज कश्मीरी पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आता और उसकी मौत को एक शहीद की मौत बताते हैं। और उसके बाद यामी गौतम का ट्रांसफर होता है दिल्ली, और दिल्ली में ट्रांसफर होने के बाद जो जॉब के लिए वो अलाइन हुई थी, वो जॉब उसको पसंद नहीं आ रही है। फिर जो है राजेश्वरी स्वामीनाथन मतलब प्रिया मणि जो कि पीएमओ सेक्रेटरी है, वो फिर से यामी गौतम को कश्मीर बुलाती है, एक यूनिट सेट करती है और ये एक उनके टास्क देती है। बट टास्क अकम्प्लिश करने से ज्यादा यहाँ पे आर्टिकल कैसे चेंज होगा और आर्टिकल में क्या अमेलगेमेशन था, क्या प्रॉब्लम था, ये फाइंड आउट करके वो लोग चेंज कर देते। मतलब ये टास्क का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आर्टिकल 370 चेंज करने में। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीटली अबॉलिश करना, एब्रोगेट करना, और उसके ऊपर एक मूवी बनाना। बट एक फिक्शनल कैरेक्टर डाल के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिक्शनल है या रियल था। रियल तो था, बट ये जो पूरा जो ड्रामा सेट किया था, ये बहुत ज्यादा फिक्शनल लग रहा है। मतलब कहानी अगर रियल है तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी आप दिखा सकते हो, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर को अब एक हीरो नहीं बना सकते। तो हीरो तो उसको ही होना चाहिए जिसने ये किया था। तो अगर ये कहानी पीएमओ से बनती और उन्होंने ये अबॉलिश किया या फिर हटा दिया है, तो कहानी बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, ऐसा मुझे लगता है। बट अभी एग्जैक्टली क्या क्या तकलीफें उनको आई थी, ये अभी भी कहना थोड़ा मुश्किल है 370 को हटाने में। तो ये कहानी जो है आर्टिकल 370, इसका नाम आर्टिकल 370 है, बट ये क्लियर पिक्चर नहीं दे रही हमको एग्जैक्टली क्या क्या हुआ होगा। वो सिर्फ हमें पार्लियामेंट की एक चित्र दिखा रही है, जो कि सेकेंड हाफ में अमित शाह जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो एक हमको एक पिक्चराइजेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काबिले तारीफ है, बहुत ही मस्त लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। और सेकेंड हाफ में जिस तरह से पेट्रोटिज्म और एग्रेशन को लेके जाती है साथ ही साथ यामी गौतम, वो भी अच्छा लग रहा है। बट वो कहानी कहीं ना कहीं वो फिक्शनल कैरेक्टर होने के कारण वो कनेक्ट नहीं करती है आपको। अगर आपको चाहना है, देख सकते हैं, वन टाइम वॉच मूवी है आर्टिकल 370। ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास, बट पिक्चर वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को देख रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।